Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, डॉन से नेता बने बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। इसके साथ ही वह यूपी की प्रयागराज में मेयर चुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार भी घोषित हो गई है। अहमद फैमिली का मायावती की पार्टी के करीब आना कई मायनों में हैरान करने वाली बात है और इसकी वजह है अतीक अहमद और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो यानी कि मायावती के लंबे समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहना। मालूम हो कि अतीक अहमद पूर्व सांसद हैं और वो कई बार विधायक भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ कई सारे केस चल रहे हैं और वो फिलहाल जेल में बंद है। बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शाइस्ता परवीन ने कहा कि मेरे पति समाजवादी पार्टी के निकट के चलते हम कभी अनुशासन नहीं सीख पाए, मगर अब हम बहुजन समाज पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और सीनियर नेताओं से सलाह लेंगे। मेरे पति हमेशा दलितों का सम्मान करते थे और बसपा में शामिल भी होना चाहते थे, लेकिन कुछ नेताओं ने उन्हें दूर रखा। अब मैं जल्द ही बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख यानी कि मायावती से जाकर मुलाकात करूंगे। दोनों ही खेमों को मजबूत करने की कोशिश। यूपी में 2017 और 2022 के चुनावों में बीजेपी ने बैक टू बैक जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी जहां कुछ हद तक मजबूत नजर आती है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी मानो राजनीतिक गुमनामी में चली गई है। बहुजन समाज पार्टी के चीफ मायावती के साथ ही 2017 के बाद से इलाहाबाद पश्चिम से 5 बार के विधायक रहे अतीक और उनके परिवार का भी दबदबा काफी कम हुआ है। ऐसे में शाइस्ता के बसपा में शामिल होने का दोनों ही खेमों को फिर से मजबूत करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। गेस्ट हाउस कांड में अतीक अहमद को लेकर मायावती गर्जी थी। जी हाँ, बात करें तो एक समय था जब मायावती का उत्तर प्रदेश में शासन चलता था। उन दिनों इलाहाबाद और उसके आसपास में इलाकों में अतीक अहमद का सिक्का बोला करता था। इसी दौरान 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसमें यूपी की सियासत को लंबे समय तक प्रभावित किया। दरअसल मायावती लखनऊ में एक गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी। इसी बीच वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी वर्कर पर मायावती को गाली देने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगा था और इस घटना के बाद बहुजन समाज पार्टी और सपा के रिश्ते कई साल तक बिगड़ गए। गेस्ट हाउस कांड के आरोपियों में से एक अतीक अहमद का भी नाम शामिल आता है, जो उस समय समाजवादी पार्टी के साथ थे। कहा जाता है कि आने वाले वर्षों में मायावती ने अन्य आरोपियों को तो माफ कर दिया और सपा के साथ राजनीतिक गठबंधन भी बनाया, लेकिन बसपा सुप्रीम ने अतीक अहमद को कभी भी माफ नहीं किया और वह जब जब सत्ता में आए उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेती रही। मायावती ने अतीक अहमद पर लिया था धड़ाधड़ एक्शन। मायावती ने सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की मानो उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और अतीक पर एक तरफ जहां कानूनी शिकंजा कसता गया, तो वहीं उनकी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चला। मायावती सरकार में ही अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे चला गया। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक यानी कि राजू पाल की हत्या होने पर अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ भी मायावती ने कड़ी कार्रवाई की और 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई थी और बहुजन समाज पार्टी चीफ ने अतीक अहमद की इलाहाबाद पश्चिम से सीट से न सिर्फ अपना विधायक बनाया, बल्कि बाहुबली की सियासत को भी मानो जड़ से मिटा दिया। लेकिन अब कुछ सालों बाद जो है वही मायावती जिस परिवार को लगातार जो है शिकंजा कस रही थी, अब उन्हीं की पत्नी शाइस्ता परवीन मायावती के साथ आ गई है। खैर, इसका क्या कन्वर्जन होता है आने वाले आगामी चुनाव में, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।